Dear students, coming to the conference section. Now, conference is the last portion, but very important portion. This is the time when decisions are taken. I remember a lot of candidates have lost in the conference. Why? Because in the last moment they did fatal errors. Now, what has happened? Psychologist has already decided some marks out of 225. Interviewer has decided some marks out of 225. And GTU has decided some marks out of 225. And now they have to award some more marks. How much is left? 675 is done. So, how much is left? Around how much? Please calculate. You will come to know that 675 plus 200 is 875. 225 marks are still pending. And out of this, major portion, around 50+% is with the interviewing officer. And the rest portion is with both of the officers, that is the psychologist and the GTO. मैं पुनः ये बात बताना चाहूंगा, कॉन्फ्रेंस ये सबसे लास्ट पोर्शन होता है. अभी तक साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक ने आपको 225 मार्क्स से अंक दिए और GTO ने भी 225 में से दिए, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी 225 से, यानी कुल 675 मार्क्स का निर्णय वो ले चुके हैं. अभी इस समय रह गया है आखिर 225 मार्क्स के जो अभी भी बाकी हैं, क्योंकि आपका SLB इंटरव्यू 900 मार्क्स का होता है. You know that the SLB interview is of 900 marks. Okay. Now, out of this 225, 100 approximate plus or 50%, as I told you, is with the interviewing officer. And the rest portion is with the GTO and the psychologist. Now, all of them will combine their rights, will combine their marks, exercise their rights, and give you the final marks. अब बाकी लोग सब लोग मिल के अपने जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको मार्क्स देंगे. कई लोग ऐसे समय में कॉन्फ्रेंस में बड़ी घातक गलतियां करते हैं, छोटी छोटी पर बड़ी बड़ी. एक बार एक जनाब से पूछा गया, one boy was asked that, okay, tell me how was your experience in the assessment. So कि आपका कैसा अनुभव रहा? He said it was good, I did well. He said, okay, last time what you did and this time what you did. पहले आपने क्या किया था, क्योंकि वो दूसरी बार आ रहा था, तो लास्ट टाइम आपने क्या किया और इस टाइम उसको कंपेयर करिए. He landed up telling that the last time मैंने जो मेरे मन में आया मैंने लिखा, इस टाइम मैंने रट के लिखा. I learned and wrote and did not write anything of mine. Now this was a fatal error. ये बहुत घातक नुकसान. क्यों? क्योंकि वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बात करें. They expect you to write your things. Now you are saying you've learned everything and said, so it looks structured. Now you will say then, sir, why are we learning this? वो भी समझाना है कि क्यों आप सीख रहे हैं. ये आप ये नहीं सीख रहे, रटे हुई चीजें नहीं सीख रहे, आपको अपनी अभिव्यक्ति करनी है, ये प्रणाली सीख रहे. यू आर लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, नॉट लर्न थिंग्स. अगर मैं रटा हुआ सिखाऊं बहुत सरल है, आप में से कुछ लोग ये बेवकूफी करते हैं. यू डू द मिस्टेक ऑफ लर्निंग इट फ्रॉम द बुक, डॉट टू डॉट सेंटेंसेस, डॉट टू डॉट स्टोरीज एंड गो एंड राइट. ये गलती करते हैं आप. आप क्या गलती करते हैं कि आप पूरी पूरी चीजें याद कर ली, जाके लिख दी. ये बताइए, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टेस्ट थोड़ी ना है. इट्स नॉट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टेस्ट दैट यू टू लर्न एंड राइट. ये साइकोलॉजी टेस्ट. साइकोलॉजी टेस्ट का मकसद होता है कि आपके तथ्य में आपकी पहचान दिखे. इन योर फैक्ट्स विच यू राइट, योर पर्सनैलिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड. सो व्हाट आर वी टीचिंग यू? Learning? Mugging up? No, we are teaching you to learn how to express yourself. Positive. आप किस तरीके से अपने आप को सही से अभिव्यक्त करें. ये नहीं कह रहे हैं कि आप रटिए, आप समझिए. समझने का लाभ आपको दूर तक मिले, दूर तक, very far.
because what you are learning is the life principles. अभी तक आपने क्या लर्न किया? बुक्स. यू लर्न इन कंट्रोल्ड एटमोस्फेयर. कंट्रोल किसके एटमोस्फेयर में? माता पिता ने प्यार दिया, घर पे रखा, स्कूल ने अनुशासन दिया, ठीक से रखा. अब आपको दुनिया की विविधता दिखेगी. द वैरायटी ऑफ द वर्ल्ड विल बी देयर एंड पीपल विद ऑल द फ्रीडम यू विल फाइंड. उनकी अपनी स्वतंत्रता में किस प्रकार से उनके नकारात्मक विचार उनके जीवन को और समाज को परेशान करती है, दिखेगा. Don't you wonder sometimes if we create such a beautiful world, we create such a beautiful country, and then we do war and destroy it? Ukraine was a beautiful city. Ukraine was a beautiful country. It was a beautiful city. बहुत खूबसूरत है. और क्या हुआ लड़ाई के बाद? तो ये क्यों होता है? You will understand because human mind is very complicated. फौज ही क्यों तैयार हो रही है? ह्यूमन माइंड इज कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए फौज तैयार हो. आप क्यों तैयार हो रहे हैं? आप फौज को क्यों मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि आप जब तैयार होंगे तो आप फौज में दया भी आएगी, शक्ति भी आएगी, आपको समझ भी आएगी, बहुत सारी चीजों के पहलू से आपको काम करना हो. You'll have to work with a lot of things. So my dear students, please wake up. This is a beautiful exercise. We'll be giving you a lot of inputs in the YouTube channel. We'll give you a lot of things, and that will also be in addition to what you're studying. But this is the basic course which will help you open up your mind completely. Of course, those additional points will help you to understand what SSB is all about. I'm very sorry to say that many of them who are running SSB centers have made it a module. And within 15 days they want to impress your personality. 15 दिन में आपको सब सिखाना चाहते नहीं. 15 दिन में आपको वो प्रोसीजर सिखा सकते हैं, स्वाद दे सकते, पर आपको समझदार बनाने में ज्यादा वक्त लगेगा. इसीलिए यह की डिजाइनिंग की गई. ला मिलिटेयर का इतिहास रहा है कि हम लोग यहाँ बच्चा भले 15 दिन का मिनिमम कोर्स है, पर महीना, 1.5 महीना, 3 महीना पढ़ता है, उसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते, उसको अभ्यास कराते, उसके व्यक्तित्व को समझाते, उसकी सोच को मजबूत करते. कोई आदमी बचपन में पेट से सीख के नहीं आया है. Nobody has come out from the mother's womb by learned everything. He learns here based on reward and punishment. Why is our society problematic? Because good behavior is sometimes good behavior is mostly not rewarded in open society. अच्छे स्वभाव को कोई बहुत ज्यादा मात्रा में इनाम नहीं मिलता, और कुटिल और दुष्ट लोग अपने रंग में लाभ लेते. क्यों? क्योंकि न्यायालय बहुत सुस्त चल रहा है. The justice gods are sleeping, and actually if you rightly see, they in practical level they are the true gods. वही ईश्वर है, क्योंकि वही निर्णय ले रहे हैं. इसलिए हम लोग इतने उलझे हुए व्यक्तित्व के साथ यहाँ बैठ. Today I am standing here with all the knowledge क्योंकि मैंने सीखी. Yes, many years back rather, I was also sitting there, not here, in some place, learning in the class. Not SSB coaching, but somewhere learning in the college also, there, as a student. And I had no knowledge. I had mixed knowledge. I had poor knowledge. No knowledge इसलिए मैंने कहा क्योंकि मेरे को ये कुटिलता का अध्ययन नहीं था. बहुत अच्छे अनुशासन में रहे, वेरी गुड डिसिप्लिन. सो वी थॉट ओके, ऐसे ही दुनिया नहीं. दुनिया में बहुत सारी समस्या. आप अगर सख्त बनेंगे सही लोगों के साथ तो अच्छा रहे. आप विनम्र रहे, पर जब आप देखें कि कोई कुटिल है तो तुरंत उससे सख्त बनिए, और तुरंत करिए. नहीं तो कुटिल आदमी अपने रंग बदल बदल के आपको दिमाग का दही कर देगा. कहते हैं दिमाग का दही कर, मीन्स मेकिंग अ मैन्स माइंड useless, because they will keep changing. They'll do dirty things, they'll change, and people will
think that they are the best. You can't help it because they're smart. You should salute them on that. काफी स्मार्ट, ठीक है, पर अब हम क्या करें, उनका क्या करें? दूरी बना सकते हैं पर सही समय पे यस और नो, या सही चुनाव ही पहले करना। तो अगर हम गलत चुनाव करेंगे तो गलत। आज आपको ये बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग विभिन्न परिवार, विभिन्न परिवेश, विभिन्न समाज के हिस्से से आते हैं। यू कम फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी, फ्रॉम डिफरेंट फैमिली, सो यू हैव योर कॉम्प्लेक्सिटीज, आप अलग अलग प्रकार के। बट वन थिंग शुड कनेक्ट यू ऑल इज विजडम। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी लॉजिक आपको जोड़ती, और अगर आप बुद्धिमत्ता को गले लगा लेंगे तो आपको जीवन भर का सुख मिलेगा। You will get the happiness of your life. You think emotions are important. Yes, they are. But wise emotions. बुद्धिमान संवेग, मतलब जो संवेग बुद्धि से युक्त, the ones which are having wisdom with it, they, बाकी नहीं, sorry, ऐसा नहीं। तो ये बात आपको समझनी होगी। You will have to understand this. You will have to do this. Is it clear? So let's start with this conference. I hope you understand that. The final session of the Service Selection Board procedure, all the three assessors come together. मैंने बताया कि तीनों साथ में आते हैं। They have awarded you 225 marks. अभी तक कितना दे दिया? 675 marks. But also to award the remaining 225 marks. ठीक है? जीटी और साइकोलॉजिस्ट के पास बराबर होते हैं, पर इंटरव्यूइंग टास्क को थोड़ा सा ज्यादा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर सीनियर होता है और वो काफी माहिर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? इट इज द क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस गिवन टू यू टू आइडेंटिफाई द ट्रूथ। कभी आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो वहां पाएंगे कि कई बार आपको घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते, और उस घुमा घुमा के सवाल पूछने का एक ही मकसद होता है, आपकी सच्चाई को पता। इसीलिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको घुमा घुमा के सवाल दें। अगर आप एकाग्र रहेंगे और सत्य को आप पकड़े होंगे, जो भी आपने अपने इंटरव्यू में या PIQ में लिखा है, जो भी SGT में लिखा है, whatever you said in the PIQ, whatever you said in the SGT, you stick to it, you be truthful to it, and you don't get confused with all the focus. You never get stuck in any cross-examination. But the moment you do that, you will be considered untruthful. तुम्हें उसी वक्त समझ जाएगा कि तुम झूठ बोल, और इसमें वो पारंगत हो। तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर is given an edge because he is not only the senior most, but very well read to read personalities in a different, freer format, एक अच्छे रूप से। इसलिए उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और बाकी लोग भी देते हैं। साइकोलॉजिस्ट सीमित है, जो लिखा है वही बता सकते। GTO भी सीमित है, जो व्यवहार दिखा है वो दिखा सकते। पर जो अतिरिक्त सवाल पूछने का अधिकार इंटरव्यूइंग ऑफिसर, all the different kind of questions, that is why he is given, because वो एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट के जो संशय, doubts with the psychologist has or the GTO who clarify. Is it clear? So don't feel that this is impartial. No, it is not. It is perfectly designed. Okay. The entering officer is given the edge. It is noteworthy that candidate must attain at least 40% of the total mark. 360 marks आपको मिलने चाहिए 900 में से, to be recommended. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मिल जाते हैं। अच्छे वैट लिखे हैं, अगर आपने अच्छी साइको की तो आप ये मान लीजिए कि आपको 225 से वो लोग कभी कभी 90 मार्क्स आराम से दे देते, अगर आपने अच्छे से लिखा है, अपनी बात को अभिव्यक्त किया है। अब लेखन में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि वी राइट वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज टू क्रिएट क्रिएटिविटी, बट यू डोंट हैव फ्लूइडिटी। आपकी क्रिएटिविटी वाहियात है और उसमें कहीं पे भी वो ट्रेनेबल सिस्टम नहीं। यू डोंट हैव दैट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक प्रकार की नहीं होती, समय अनुरूप, परिस्थिति अनुरूप, व्यक्ति अनुरूप बदलती है, बट मंशा एक ही होती।
बुद्धिमानी से हल कर. The intelligence is never of the same format. As per the situation, as per the people, as per the need, it changes. But it has one thing common, it is wise enough to focus on the result. Yes or no? Okay. Here, all the candidates are assembled in a hall where most probably the deputy president of the service selection board goes and addresses them, wishes them the best, and gives them an address. एक बात कहता है, good luck. No candidate must feel discouraged by the result. यही बोलते हैं वो. If not recommended for the result is not based on good or bad ability, but as per basis of performance. And their criteria are appropriateness. जो फौज का है. Note that prominent personalities like Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, and Dr. APJ Abdul Kalam have also failed in getting recommended. Yet they went ahead to be successful example in their life or field. So best of luck to all as we begin our conference. अब आपके डिप्टी प्रेसिडेंट ने ये जो कथन बोलना है, मोटा माटी ऐसे ही बोल रहा है, उसमें वो आपको ये बताते हैं कि परेशान मत होइए, ये बेस्ट और बैड परफॉर्मेंस की जांच नहीं है, ये एप्रोप्रिएटनेस की है. किसके लिए? आर्मी को क्या चाहिए, आर्म फोर्सेस को क्या चाहिए, वो एप्रोप्रिएटनेस पकड़ते हैं. इसलिए आप लोग हताश ना हो. You don't get discouraged that I'm not the best. You are the best. You may be the best, very best, but you may not be as per the requirement of the armed forces. You may not be bad, but you may be not as per the requirement of the armed forces. Is it clear? So remember that. और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि अमिताभ बच्चन couldn't get selected. Neither Shah Rukh Khan, they all attended this. Now why? Sometimes people ask, but I feel that they are a set of mind. They are entrepreneurs in a different way. They do things with yen, yen, so they have to do it. And as a result, in the organization, you should do things in a systematic order so that you enjoy healthy, happy, stable life. Growth, you can do it in a number of ways. Today opportunities are open. But healthy stability, you'll get it in the office. Good lifestyle, you'll get it there. You'll enjoy your 30 years plus of service if you give that. And thus you'll consume the major time. And later on also, with the status achieved, the personality achieved, you will always live happily till the very last moment. आखिरी मोमेंट तक आप अच्छे से रहें. यही आर्मी का वादा है आपसे. बट आप करें, क्लियर हो तो. उथल पुथल, ऊट पटांग चीजें, किन्हीं परिस्थितियों में कुछ और करना, कभी ऊपर चले जाना, कभी नीचे धड़ाम से गिर जाना, हर समय एक अलग ही प्रकार से जिंदगी जीना, ये वो लोग कर रहे हैं. आपको लगता है वो सफलता आपको चाहिए. अगर आपको चाहिए कि स्थिर और अच्छी क्वालिटी जिंदगी जिए, जिसमें एक अच्छा नाम भी हो, अच्छे पैसे भी मिले, अच्छी क्वालिटी लाइफ भी हो, हेल्दी लाइफ भी हो, और उसके आगे भी बहुत कुछ करते हैं. बहुत सारे जनरल बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, कई लोग जाके अच्छे अच्छे पदों में, इसके बाद कंपनीज के हेड बनते हैं, कई लोग अपनी कंपनीज भी बाद में खोलते हैं. अनुभव तो चाहिए. अभी तो आप कच्चे आम हैं, जिसमें कोई स्वाद नहीं, बल्कि बोलेंगे छोटा सा अंकुर. It's just a small thing, so you got to evolve. Please don't mind my statements. It is only to inspire you, to make you understand. After wishing the candidates good luck, the conference begins. एक एक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, सामने बैठोगे आप, वो बात करेंगे. हमारे टाइम पे खड़ा किया जाता था, कहीं कहीं पे अभी they make you stand, someplace make you sit. Mostly they make you sit. It's called in the adjacent room. All the officers are sit in a U circle, semicircle, with one person or two persons sitting in the main area, and the candidate is in the front. The candidate is reviewed as the candidate greets the board. The president of the board and other officers enjoy the freedom to ask the candidate a question.
और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कैसा रहा, क्या सीखा, कितने दोस्त बनाए, कैसा लगा। हो सकता है अगर आप क्लियर कट कैंडिडेट हैं या क्लियर कट कैंडिडेट सिलेक्टेड या रिजेक्टेड, तो आपसे छोटा सा पूछेगा और आपको भेज, क्योंकि उससे आपको कोई क्लैरिटी तो लेनी नहीं है, निर्णय हो ही चुका है। आपके जाने से पहले वो लोग सब आपके बारे में जिन्हें जिक्र कर चुके हो। अगर आप, हाँ, अगर उस समय आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आप बिल्कुल बेहुदा उत्तर दे दे, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप सिलेक्टेड भी हैं तो पुनर्विचार करें, भैया हम लोग ये सोच रहे थे पर तो ये तो गड़बड़ निकला। Getting the point, so just give well disciplined answers in most of the time. ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आप में कोई संशय होगा तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। हो सकता है 2 जन ने आपका पक्ष में बोला और 1 जन विपक्ष में, ऐसे में आपको सवाल पूछे जाएंगे कोई परिस्थिति हिसाब से, to evaluate your personality. Is it clear? क्या आगे बताऊंगा। After answering the same is sent back, and thus all the candidate one by one arrives and leaves. After complete procedure and a short interval, the results are announced. उसके बाद result announced. The candidate must prepare mindset for the questions in the conference. अपने दिमाग को ठीक रखिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछे, as their answers certainly can influence final analysis. Suppose a candidate walks in, how was your experience? What good, sir? Did you enjoy? Yes, sir. What? How many friends you made? Many, sir. Where? Tell them. Whom all do you think you selected, sir? I would like all my group members mostly selected. They have done well, sir. ऐसे करके अच्छी सागरात्मक बातचीत आपको करनी है। Is it clear? Okay, getting the point. Don't try to be cunning that I only should be selected, rest are idiots. Now you give this answer and trust out of the conference. Getting the point? So don't give all silly answers. Don't be selfish. Don't be stupid. You are supposed to be a person of the team. Yes or no? So think like that.